नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज देश और प्रदेश के लिए सबसे बड़ी खबर बने हुए हैं अतीक अहमद, जिन्होंने उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं। कहा जा रहा है कि अतीक अहमद ने ही उमेश पाल यानी राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी थी, सरेआम प्रयागराज के बाजार में गोली मार करके। इस मामले में अब यूपी एसटीएफ और उत्तर प्रदेश की पुलिस निकल चुकी है साबरमती जेल में। आज वो वहां पहुंची है और उनके साथ दो टीमें पहुंची हुई हैं। एक टीम वो है जो जेल में अतीक अहमद से पूछताछ करेगी और दूसरी टीम वो है जो वहां के कोर्ट में पैरवी करेगी कि अतीक अहमद से पूछताछ के लिए अनुमति मिल जाए। दोनों टीमें इस साथ पहुंची हैं। इससे समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अतीक अहमद को लेकर के किस तरह से गंभीर है। दरअसल इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब उमेश पाल की हत्या के दौरान विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। इसी बात को लेकर के अखिलेश और योगी में तू मैं हुई और विधानसभा के सत्र के दौरान ही जब मुख्यमंत्री बेहद गंभीर हुए तो उसको लेकर के अफसरशाही और पुलिस महकमा भी अतीक के पीछे पड़ गया। अतीक के शूटरों में से दो को तो मिट्टी में मिला दिया गया है। दो लोगों को जो उमेश पाल की हत्याकांड में शामिल थे, उन दोनों का पुलिस ने एनकाउंटर में दोनों को ढेर कर दिया है। अब सबसे ज्यादा तलाश चल रही है अतीक अहमद के तीसरे बेटे असद की। अतीक अहमद के 5 बच्चे हैं। एक बेटा लखनऊ जेल में बंद है, दूसरा बेटा प्रयागराज के नैनी जेल में बंद है, तीसरा बेटा असद है जो उमेश पाल हत्याकांड के दौरान लगातार उसके निशाने पर था और वो लगातार गोलीबारी कर रहा था। चौथा बेटा लॉ की पढ़ाई कर रहा है और बाकी दो बेटियां पत्नी बाकी जो दो बेटे हैं वो पुलिस ने उनको नाबालिग होने के चलते बाल संरक्षक गृह में रखा है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता अंबर पर भी पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा है और वह लापता है। पुलिस सरगर्मी से फिलहाल 3 लोगों की तलाश कर रही है। अतीक अहमद की, उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन की और बेटे असद की। कहा जा रहा है कि असद कुछ सूत्रों के मुताबिक नेपाल में जाकर छुपा है। पुलिस हालांकि लगातार उसकी तलाश में दबिश दे रही है और पुलिस की दर्जनों टीमें बना करके उनकी तलाश की जा रही है। आज लेकिन जो बात सबसे बेहद गंभीर है वो ये है कि आखिर अतीक अहमद ने जेल से कैसे साजिश रच ली। वह भी उस जेल में है जो गुजरात में है। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अतीक अहमद का जलवा हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि अतीक अहमद भारतीय जनता पार्टी के जेल में भी उस तरह सा राज कर रही है जैसा वह पहले भी यहाँ जब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जेल में थी तब भी, और अतीक अहमद जब देवरिया में थे तब भी। आपको याद होगा जब अतीक अहमद देवरिया के जेल में बंद थे तो उन्होंने यहाँ लखनऊ के एक अधिकारी का व्यापारी का अपहरण कराया था, उसको जेल में ले जाकर के मारा पीटा था और वहां पर उनके साथ लगातार फोन वो चलाते रहते थे। अतीक अहमद ने जेल में रहते हुए 2 बड़े हत्याकांडों को अंजाम दिया था, जिसके बाद अतीक अहमद को अब फिलहाल गुजरात के साबरमती जेल में रखा गया है। हमारी जानकारी की माने तो साबरमती जेल में भी अतीक अहमद का जलवा कायम है। कहा जा रहा है कि अब फिलहाल उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस ने और जेल के प्रशासन ने अतीक अहमद पर सख्ती बरती है, लेकिन इससे पहले अतीक अहमद जानकारी के मुताबिक 3 फोन का इस्तेमाल कर रहे थे लगातार और उनके साथ जेल में आने जाने वालों को बेरोक टोक उनसे मिलने का मौका दिया जाता था। हर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद अतीक अहमद जेल में अपने मिलने वालों को, जेल में अपने पसंदीदा कैदियों को और प्रशासन अधिकारियों को सबको जेल में बुला करके बिरयानी खिलाते थे। यही नहीं, शाम को मुर्ग मुसल्लम की दावत भी होती थी। अतीक अहमद से मिलने वालों के लिए एक जेल के पास, साबरमती जेल के पास एक चाय की दुकान है जहां से उनको पर्ची कटती थी। जो लोग भी अतीक से मिलना चाहते थे वहां से टोकन ले लेते थे और अतीक अहमद से मुलाकात
उनकी आसान कर दी जाती थी। ये भी बताया जाता है कि अतीक अहमद से जो जेल में मिलने आते थे, उनकी खास सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाता था और उन्हें हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाती थी। अगर वो रात में रुकना चाहते थे, चूंकि जो लोग जाते थे वो प्रयागराज से जाते थे, उन लोगों को जेल में अतीक से मिलने का कोई भी कठिनाई नहीं होती थी और उन्हें आसानी से मौका मुहैया करा दिया जाता था। या आप इसी से समझ सकते हैं कि अतीक अहमद ने जेल से बैठ करके उमेश पाल हत्याकांड की साजिश डाली और उमेश पाल की हत्या को अंजाम दे दिया सरेआम। और 1 दर्जन लोग उमेश पाल की हत्या में शामिल थे, जो सरेआम गोलीबारी कर रहे थे, बम फेंक रहे थे और इस तरह से घटना को अंजाम दिया गया मानो उत्तर प्रदेश से कानून व्यवस्था का पूरी तरह से सफाया हो चुका है। अतीक अहमद के इसी दुस्साहसिक कांड के बाद अब उसकी कुंडली में शनि ग्रह प्रवेश कर गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि उसे भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इसी के चलते अतीक अहमद अब लगातार पुलिस के निशाने पर हैं। आज अतीक अहमद को लेने के लिए उनसे पूछताछ करने और कोशिश की जा रही है अतीक अहमद को लखनऊ लेकर के आया जाए। पुलिस योगी सरकार के मंत्री कह चुके हैं कि अतीक को लाते समय गाड़ी पलट सकती है और आपको पता होगा गाड़ी पलटने का मतलब क्या होता है। लेकिन इसको इस तरह से भी देखा जा रहा है कि अतीक अहमद का परिवार पहले ही कह चुका है, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख चुकी है कि उनके पति की जान खतरे में है, उनके बेटे की जान खतरे में है, पुलिस एनकाउंटर कर सकती है। उधर मुख्यमंत्री भी मिट्टी में मिला देने की चेतावनी दे चुके हैं। अधिकारी लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अब अतीक के गिरोह का खत्म कर दिया जाएगा। ये अतीक के ऊपर पुलिस का आतंक किस तरह से हावी है, ये आप इससे समझ सकते हैं कि अतीक के घर में प्रयागराज में 5 उनके परम प्रिय कुत्ते हैं, जो ब्रूनो और टाइगर 2 कुत्तों की मौत हो चुकी है। उनके कुत्तों को भी कोई आस पड़ोस का खाना देने वाला नहीं है, क्योंकि अतीक के नाम की दहशत इतनी ज़्यादा पुलिस पर बन गई है कि पुलिस अतीक अहमद की मदद करने वालों, उनसे संबंध रखने वालों पर भी नकेल कस रही है। इसीलिए कोई उनके कुत्तों को भी खाना देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। अब अतीक अहमद पर अपने कुत्तों की हत्या का भी मुकदमा दर्ज होगा। पुलिस ने मुताबिक उनके जो बाकी कुत्ते बचे हैं उन्हें एक एनजीओ को सौंप दिया गया है ताकि वो उनकी देखरेख कर सकें, उन्हें भोजन आदि का प्रबंध कर सके। अब फिलहाल अतीक अहमद को लेने के लिए गुजरात के साबरमती जेल यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस पहुंच चुकी है। अब देखना यह है कि अब जिस अतीक का जलवा देवरिया, प्रयागराज और गुजरात के साबरमती जेल तक कायम था, क्या वो जलवा उसका अब खत्म होने की निशानी पर आ गया है। अब आज वो समय आ गया है जब अतीक पर पूरे देश की निगाहें लगी हैं और कहा जा रहा है कि एक बार गाड़ी फिर पलट सकती है। गाड़ी पलटेगी तो अतीक इस दुनिया से मिट्टी में मिलेगा। अब देखना यह है कि योगी सरकार अतीक को मिट्टी में मिलाने की अपने दावे को पूरा कर पाती है कि नहीं। हालांकि जानकारी के मुताबिक माने तो अतीक अहमद को सकुशल लखनऊ लेकर के आने के प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें कितनी सफलता मिल पाएगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अतीक अहमद से ज्यादा खतरनाक उसका बेटा असद हो गया है। कहा जा रहा है कि असद वो शख्स है जो अतीक अहमद से ज्यादा इन दिनों खतरनाक हो गया है। जब वो 10 साल का था तभी उसके पिता ने उसके हाथों में पिस्टल थमा दी थी और असद कहते हैं कि इतना खतरनाक है कि वो अपने दुश्मनों को मारता है, फिर उसकी डेड बॉडी के पास डांस भी करता है। उमेश पाल की हत्या के समय असद को कहा गया था कि वो गाड़ी के अंदर रहेगा और जो शूटर उस उमेश पाल की हत्या कर रहे हैं वो उन पर सिर्फ निगाह रखेगा। लेकिन असद बेहद उदंड स्वभाव का है। अतः असद की उम्र भी अभी ज्यादा नहीं है। असद ने जब उमेश पाल पर हत्या की जा रही थी उसके गुर्गे और फायरिंग कर रहे थे, तो असद अति उत्साह में निकल आया और वहां पर फायरिंग करने लगा, जिसके बाद असद की तस्वीर वायरल हो गई है। और आपको बता दें कि असद कितना शातिर है ये आपको चंद बातों से पता चल जाएगा। असद जिस समय वहां पर गोलीबारी कर रहा था वो तस्वीर उसके स्वभाववश बाहर आ गई, वरना असद को पुलिस को पकड़ पाना बेहद मुश्किल था, क्योंकि असद ने जिस तरह की साजिश रची थी वो बेहद चौंकाने वाली थी। असद ने अपना
फ़ोन लखनऊ के एक अपने भवन में जहाँ वो रहता था, महानगर में, वहाँ पर उसने वो फ़ोन छोड़ दिया था। यही नहीं, उसने अपना एटीएम भी छोड़ा था और उसके एटीएम का इस्तेमाल लखनऊ के जिस दौरान वहाँ पर उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया जा रहा था, उस दौरान उसके बैंक के एटीएम का इस्तेमाल लगातार लखनऊ के एटीएम से हो रहा था। यानी ये बताने की कोशिश हो रही थी कि असद लखनऊ में मौजूद है और देखिए अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है, अपने बैंक के एटीएम का भी इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि पूरी साजिश थी बहुत बड़ी, जिसमें साबित किया जा रहा था कि असद लखनऊ में था, वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। वो तो असद की बचकानी हरकतों के चलते असद पुलिस की जो है पकड़ में आ गया और असद जी वहाँ पर गोलीबारी करते हुए तस्वीर वायरल हो गई। पुलिस अतीक और असद और उनकी पत्नी शाइस्ता तीनों पर लगातार निगाह बनाए हुए है और तीनों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। अब देखना यह है कि असद, शाइस्ता और अतीक कब पुलिस की पकड़ में आते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।